तो कोरोना पर महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब एक अच्छी खबर मुंबईकरों के लिए। इस महीने के अंत तक यानी कि एक हफ्ते के अंदर मुंबई वालों के लिए भयाखला में अब तक का सबसे बड़ा कोविड सेंटर खुलने वाला है और उसकी खासियत जानकर मुंबई में रहने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाएगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उसी हाईटेक कोविड सेंटर में। ये दक्षिणी मुंबई के भायखला की हैं, जहां मुंबई का सबसे बड़ा कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसे देखकर थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये कोविड सेंटर पूरी तरह से मरीजों के लिए ऑपरेशनल हो जाएगा। जब मुंबईकर इस कोविड सेंटर की खासियत जानेंगे तो वाकई उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। भायखला में करीब 1 किलोमीटर में पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड लगाए गए हैं। इस पंडाल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में 700 बेड्स हैं, दूसरे हिस्से में 300 बेड्स हैं, जहां ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। हर बेड के साथ इलेक्ट्रिक सॉकेट दिया गया है ताकि मोबाइल चार्ज किया जा सके। हर बेड के साथ टेबल फैन, अलमीरा और एक कुर्सी दी गई है। इसके साथ ही हर बेड पर गर्म पानी भी मुहैया कराया जाएगा। तब तक का ये मुंबई शहर का सबसे बड़ा कोविड हेल्थ केयर सेंटर है, जहां पर 2 कंपार्टमेंट हैं। हम जिस कंपार्टमेंट में मौजूद है उस कंपार्टमेंट में 700 बेड की व्यवस्था की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहां से हम शुरू करेंगे उसके बाद से अंत तक ये जो है यहाँ पर 700 बेड लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेड लगाए गए हैं उसके पास में यहाँ पर कुर्सी लगाई गई है। उसके अलावा जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट होंगे उनको अपने साजो सामान रखने के लिए यहाँ पर एक तरह से एक छोटी अलमारी जो है वो दी गई है, ताकि वहाँ पर वो अपने मेडिसिन रख सके और अपने कपड़े और अपना जो बाकी साजो सामान साथ में लेके आएंगे वो रख सके। इसलिए ये छोटे से अलमारी कपाट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। हर पेशेंट को सेपरेट फैन है, वो अपना मोबाइल चार्ज कर सके, इसलिए यहाँ पर पॉइंटर्स दिए गए हैं। और हर बेड के नीचे एक डस्टबिन यहाँ पर दी गई है, साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए। पिलो है, बेड सीट भी यहाँ पर दी जाएगी। और तो और यहाँ कोरोना के मरीजों के मनोरंजन का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। पूरे पंडाल में करीब 1 दर्जन 10 बाय 10 फीट की बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इस पूरे कोविड सेंटर में यहाँ पर 1 दर्जन बड़े बड़े जो LED स्क्रीन है वो लगाए गए हैं। अब तक हमने देखा कि जो कोविड सेंटर है वहाँ पर मरीज एडमिट हो जाते हैं, लेकिन 14-15 दिनों तक जब भी उनका इलाज चलता रहता है वो मोबाइल के अलावा उनके पास मनोरंजन का दूसरा कोई साधन नहीं रहता है। ऐसे में उन्हें मनोरंजन के लिए या फिर न्यूज़ के जरिए अपनी जानकारी क्या चल रहा है वो जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर करीबन 1 दर्जन LED स्क्रीन जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जिस पर उन्हें फिल्में दिखाई जाएगी, मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाए जाएंगे और न्यूज़ भी बताई जाएगी। ये जो सेंटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपार्टमेंट में भी कुछ बेड जो है उनकी व्यवस्था की गई है। और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत बड़ा यहाँ पर वॉर रूम या एक तरह से कहा जाए तो कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर BMC के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट होगा वो अपने घर से अगर बात करना चाहता है, अपने परिवार से बात करना चाहता है, तो उनसे उनकी बातचीत यहाँ पर करवा दी जाएगी। पेशेंट की डिटेल यहाँ पर मिलेगी, पेशेंट को मॉनिटर यहाँ पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर बेड पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे के जाल लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में होगी। यहाँ 2 हिस्सों में 2 कंट्रोल रूम्स हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में इस तरह के वॉर रूम में CCTV कैमरेज अंदर लगे, ताकि जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, कभी कभी हमने देखा है कि पेशेंट जो है भाग जाते हैं, इसलिए इस पूरे सेंटर में CCTV कैमरा का जाल बिछाया गया है। हर पेशेंट पर जो है नज़र CCTV कैमरे के द्वारा यहाँ पर रखी जाएगी। आप देख सकते हैं कि सेंटर में भी ऊपर जो दीवारें हैं वहाँ पर CCTV कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। अब हम आपको इस कोविड सेंटर के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं, जहां ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। इस सेंटर का ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले हिस्से में 700 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर 300 बेड की व्यवस्था है।
और ये बेड ऑक्सीजन से लेस होंगे। यहाँ पर जो भी पेशेंट जिनमें ऑक्सीजन की कमी है उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। बीच में जो है ये यहाँ पर एक तरह से वॉर रूम जिसे कहा जाए या फिर कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के अंदर डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस पूरे सेंटर में जो है 300 जो है डॉक्टर्स कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिसमें से कि 50 डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको याद दिला दें कि